पूरा मामला ये है जी कि मुझे 5 साल हो गए यहाँ दुकान करते और ये पहली बार कोई ऐसा केस हुआ है। और ये ओपन एरिया है, ये कीड़ा मकोड़ा बाहर से भी डल सकता है। एक खाने में जिंदा कॉकरोच नहीं हो सकता या जिंदा कीड़ा नहीं हो सकता, वट एवर इट इज। मैंने देखा भी नहीं, मैंने उनसे पूछा वो कहाँ है थाली, वो शो नहीं की उन्होंने अभी तक मुझे। उसके बाद उन्होंने रौला डाला है जी कि रेट्स का चक्कर है, रेट सब्सिडाइज होने चाहिए। मेन मुद्दा उनका यह है कि रेट सब्सिडाइज होने चाहिए रेट सब्सिडाइज। हमें पंजाब यूनिवर्सिटी कोई सब्सिडाइज पे ना आटा दे रही है, ना चावल दे रही है, ना तेल दे रही है। सब हम मार्केट से लाते हैं, हमारे मार्केट रेंट्स हैं। 89,000 पर मंथ मेरी दुकान का रेंट है, उसका जीएसटी भी रिइम्बर्स नहीं होता। 65 रुपए की जो हम थाली देते हैं उसमें भी 5% जीएसटी देते हैं। 3 साल से हमारे रेट नहीं बढ़े हैं। इन लोगों का सिर्फ यही मुद्दा है कि रेट नहीं बढ़ना चाहिए, फीस नहीं बढ़नी चाहिए। अब उसके लिए जो मर्जी आप कही जाओ। अभी आपकी यूनियन में जो भी आप जितने दुकानदार हैं, क्या फैसला लिया इस मामले में? फैसला अब लेंगे जी, अथॉरिटी से एक बार बात कर लेते हैं। फैसला अब लेंगे, कड़क फैसला लेके ही बात करेंगे, क्योंकि हर बार का ये नहीं चलेगा। ये 2-3 लड़के हैं जिनको प्रॉब्लम है कि रेट्स में प्रॉब्लम है। 70 रुपए का बर्गर खाते हैं केएफसी में जाके, मैकडोनल्ड में 100 रुपए का फ्रेंच फ्राई खाते हैं। यहाँ आते हैं 30 रुपए 40 रुपए में फ्रेंच फ्राई मिलते हैं, वो भी चुपते हैं। तो हम भी कहेंगे कि मार्केट के रेट मंगाओ और हमारे रेट कंपैरिजन करो। जहां से वो माल ले रहे हैं वहां से हम माल ले रहे हैं। हम कौन सा, हमारे को कौन सा माल पाकिस्तान से आ रहा है या सब्सिडी भी आ रहा है, या हमारी कौन सी घर की खेती है। बस करेंगे बात अब अथॉरिटी से। एक्चुअली आज यहाँ पे नीचे प्रोटेस्ट रखा गया था, जो नीट का पेपर कैंसिल हुआ ना, यूजीसी का पेपर कैंसिल हुआ, उसके रिगार्डिंग। उसके बाद कुछ बच्चे जो जैसे खाना खाने आए थे, तो एक बच्चे की प्लेट में कॉकरोच निकला। जब वो वापस करवाने गया तो उससे जो वहाँ पे ऑनर था उसने बदतमीजी की। तो साथ के जो दूसरे बच्चे थे वो भी साथ में गए हैं कि ये तो यहाँ पे बुरा हाल है और ऊपर से आप सीनाजोरी कर रहे हो। दुकान में जैसे वो घुसे हैं तो उन्होंने देखा फ्रिज के अंदर पड़ी हुए सामान जो है गला हुआ है, फंगस लगी हुई। आप ये हिसाब लगाओ कि फ्रीजर के अंदर इतने टेम्परेचर माइनस पे भी अगर सामान पड़ा है, मतलब कितना बुरा हाल होगा। उसके बाद हमने डीएसडब्ल्यू को कॉल लगाया, बच्चों ने मिलके फिर वार्डन्स को बुलाया, डाइटिशियन को बुलाया, तो हमने इंस्पेक्शन किया। आपने भी रिकॉर्डिंग किया, बच्चों ने भी रिकॉर्डिंग किया। अकेली दुकान के बुरे हाल हैं, कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई क्लीनिनेस को नहीं फॉलो किया जा रहा, कोई सामान की एक्सपायरी नहीं देखी जा रही। दूध देखो वो एक्सपायर है, ताज़ा जो परांठे बना रहे हैं जो आटा है उसके बीच में भी कॉकरोच हैं, आटे के बीच में सुसरी वगैरह कितनी है, कीड़े वगैरह कितने गले हुए हैं जो हैं, वो बैंगन के भरते मिल रहे हैं। और एक दुकान का नहीं, सभी दुकान के बुरे हाल है, और ऊपर से सीनाजोरी अलग से। नहीं, हमने मेमोरेंडम लिख रहे हैं बच्चे नीचे सभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितनी यहाँ पे है, और वहाँ पे डिमांड यही होगी कि एक तो क्लीनिनेस की देखा जाए, जिनके यहाँ पे गंद मिला है उनके जो लाइसेंस रद्द हो। इसमें देखने वाली ये बात है कि कितने सालों से उनकी पुश्तें चलती आ रही हैं, और इतनी बार ये हो चुका है, हर साल ये होता है कि हाँ इतने बुरे हाल है, और आज तक किसी का भी कैंसिल नहीं हुआ। तो हमारी डिमांड ये है कि जिसकी ऐसे कंप्लेंट आती है, जिसके ये देखो आप कितने बुरे हाल हैं, इनका लाइसेंस तो कैंसिल हो, इनको पता चलो, एटलीस्ट फाइन तो पड़ो। यूनिवर्सिटी में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि जो कंप्लेंट होती है जहाँ ऐसे मिलता है इनको फाइन पड़ता हो। फाइन इनको पड़ता नहीं है, आगे के आगे पुश्तें खा रही हैं इनकी बैठी। मतलब ਅਸੀਂ पहले तो कॉकरोच पाए गए, नीचे सूंडियां पाई गई, कीड़े पाए गए, और सब्जी को उल्ली लगी हुई, वो सारा नीचे किया। अभी ऊपर कैफे, इंडियन कैफे हाउस अभी ये रेंट पे चढ़ा है, द्वारा रिन्यू है इनका कॉन्ट्रैक्ट, इनका सारा चेक किया। मतलब पूरे जो सूजी है उसमें पूरा फुल ऑफ कीड़ियाँ मकोड़े, सारा फुल। और जो बैंगन है इतने सड़े हुए गंदे, आपके पास वीडियो आपने रिकॉर्ड की होगी, मतलब इतना गंद खिला रहा है बंदों को। मतलब सारा हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखा दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होती हैं ये चीज़ें। पहले भी विद्यार्थियों ने जब कॉकरोच ये सारे फूड में पाए जाते हैं तो उनको पता होता है, लेकिन इनका प्रोएक्टिव प्रशासन का ये होता है कि वो इसको प्रोएक्टिवली देखे। लेकिन ये ऐसे ही चल रहा है, और बड़ा इतना रेंट लेते हैं, और इनको जो यहाँ का जो कर्नल है, यहाँ कर्नल मेंटल हो रखा है, बात नहीं सुन रहा, मतलब गंद बोल रहा है कि आप मैं तो ऐसे ही करूँगा। 4-5 स्टूडेंट हैं, अभी 100 बंदा खड़ा था, आपने खुद देखा है, पूरी सारी दुकानें बंद, 4-5 बंदे करवा सकते हैं? बस सारी, एक बंदे की भी थाली में आए, 100 बंदों की छोड़ दो, एक बंदे की थाली में भी कॉकरोच या कीड़ा मकोड़ा आता है तो उसको बख्श दें? कॉकरोच खाते रहें, घटिया खाना खाते रहें, कोई अप्रूव्ड रेट लिस्ट नहीं है। जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं वो इतनी घुटन में काम करते हैं। मतलब हमने डीएसडब्ल्यू को अप्राइज कराया सारी चीज़ों को लेके कि जो इनकी इनकम्पिटेंसी है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी सेहत के साथ और हमारे स्टूडेंट वर्कर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम अपना मोर्चा आने वाले टाइम में बहुत तेज करेंगे।
आज यहाँ पे हम दरअसल एक प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स मिलके, और वो प्रोटेस्ट तो जो नीट और नेट के एग्जाम्स कैंसिल हो गए उस पे था, पर उसके बिल्कुल बाद एक स्टूडेंट आया और उसने बताया कि उसके खाने में कॉकरोच निकला है। तो हम सब उस दुकान पे गए और उस दुकान का शटर बंद किया। तो इसी सीरीज ऑफ इवेंट्स में हम सारी दुकानों के पीछे जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहां पे गए, हम उनकी हालतें चेक की। तो ऐसी कोई भी दुकान नहीं थी जिसमें सफाई हो, जिसमें हमें कीड़े मकोड़े ना मिले हो, जिसमें जो मजदूर अंदर काम कर रहे हैं उनकी हालतें मतलब बहुत ही भयानक थी हर दुकान में। जैसे मान लो यहाँ भट्टी है, साथ में आप खड़ के काम कर रहे हो, कोई खिड़की नहीं है, कोई ऐसे नहीं कि आपको अच्छे से हवा आ सके, सांस आ सके। उसके साथ साथ जो हमें सब्जियां मिली हैं वो मतलब पता नहीं कितने कितने हफ्ते पुरानी होंगी, जो फ्रिज में उन्होंने लिफाफे बंद करके रखी हुई थी। बहाने ये दिए कि हम तो इन्हें बस फेंकने ही लगे थे, नहीं हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर उनके फ्रिज में, उनके क्रेट्स में जो भी सब्जियां निकली हैं उनमें से कीड़े निकले हैं, सुंडियां निकल रही हैं, कॉकरोच निकले हैं। आप देख लो जो सॉस वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं वो खुली पे उसमें मक्खियां घूम रही होती हैं। मतलब कुल में जो खाने का यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिस तरीके से उसको पकाया जाता है उसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, कोई सैनिटेशन नहीं होती, साफ सफाई का बिल्कुल नहीं ध्यान रखा जाता। और ये आम बात है कि यहाँ से खा के बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का देखो, सबसे हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी दुकान तब तक खुलनी नहीं चाहिए जब तक ये जो आज की जो हमें सब कुछ मिला उसकी जवाबदेही ना मिले डीएसडब्ल्यू की तरफ से, पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि ये मतलब यहाँ पे डीएसडब्ल्यू का ऑफिस है और नीचे ये सब चल रहा है। यहाँ पे बच्चे रोज आते हैं खाने, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बाहर के लोग भी आते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में अंदर हम देख ले कि इतना बुरा हाल है आज सफाई का, ये तो हम आज जाके देख लिया, कितने सालों से ये दुकानें यहीं पे हैं। और इसके बाद जो ठेकेदार हैं उनकी इतनी जरूरत है कि वो आके डिफेंड करते हैं कि हम तो इतना किराया देते हैं, हम तो ऐसे ही खिलाएंगे, भाई तुमने खाना तो खाओ, नहीं तो तुम चले जाओ। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं खाने, ऐसी बातें कर रहे हैं।